स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी, यानी कि हमने दो जो क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, दो वैल्यूज़ हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, उसको हमने शो करना है और हमने किसी भी अननोन फिगर की अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली का मतलब है कि एस जो है वो यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि दोनों के दरमियान डायरेक्टली रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर है एंड इन्वर्सली एज वी। देखिए एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वी, इसको पढ़ना ऐसे ही है कि एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, लेकिन लिखना आपने ऐसे है 1/v। अब इसमें यह है कि उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं, अगर s की वैल्यू 7 है, 3 u की 3 है, v की 2 है, तो आपने वैल्यू जो है s की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है इसको हम ख़त्म करेंगे। जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह इक्वालिटी के साइन के साथ एक कांस्टेंट आता है। यहाँ हमने कांस्टेंट k लिया है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म हो जाएगा, ये s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, वो ऊपर आ जाएगा, v स्क्वायर के इन्वर्सली है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे k आ जाएगा। अब हम इसमें s u v की वैल्यूज़ पुट करेंगे। s की वैल्यू है 7 इक्वल टू k, u की 3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और v की 2 है, 3 3 9 आ जाएगा, 9/4 है। तो अब इसको आपने जब मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो ये 7 2 14 हो जाएगा, और ये 3 3 9 है, और k की वैल्यू चूँकि हमने लेनी है 9 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 14/9। इसको हमने इस इक्वेशन में भी लिखना है, यानी कि अगर s ये है ना s इज इक्वल टू k यू स्क्वायर ओवर v, तो हमने ये s इज इक्वल टू k की वैल्यू यहाँ लगानी है 14/9, फिर यू स्क्वायर ओवर v। एक इक्वेशन या एक वैल्यू हमारे पास s की ये आ गई। अब हमने s की वैल्यू जो है वो लेनी है उस वक़्त जब हमारे पास u की, v की और k की वैल्यू दी गई है, लेकिन हमने s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें देखें k की वैल्यू हमें दी गई 14/9 जो कि हमने खुद फाइंड आउट की है, u की वैल्यू है 6, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, v की वैल्यू है 10। अब देखें इसको आपने 3 3 6 6 36 आ जाएगा, 14/9 है और इधर 10 आ गया। अब इसको आप जब कैंसिल करेंगे तो हम लेते हैं कि 2 से 7 2 14, 5 2 10, फिर 9 4 36। अब ये 7 और 4 जो है वो हो जाएगा 28 और नीचे आ जाएगा 5, तो ये s की वैल्यू हमारे पास आ गई 28/5, ये जो वैल्यूज़ हमें दी गई थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है इफ़ w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, इसका मतलब है w जो है वो x y स्क्वायर और z के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनके साथ डायरेक्ट इनका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्टली है। और अगर हमारे पास w की वैल्यू जो है वो 5 हो, x की 2 हो, y की 3 हो और z की 10 हो, तो हमने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा k। अब k को फाइंड आउट करने के लिए हमने w की वैल्यू लगा दी, x की लगाई है, y की लगाई है और z की लगाई है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20, और ये 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया। 180 को हम इधर डिवाइड करेंगे, 5/180 इज इक्वल टू k। अब देखें 5 1 5, 5 3 15 और 5 6 30, तो ये 1/36 आ जाएगी k की वैल्यू। इसको भी उसी तरह लिखेंगे कि हम इस इक्वेशन में जो है w इज इक्वल टू k x y स्क्वायर z, इसमें हम k की वैल्यू लगाएंगे और साथ में x y z लिखेंगे। ये k की वैल्यू के साथ हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब हमने w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास x की वैल्यू होगी 4, y की 7 और z की 3, और k की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है वो है 1/36। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें। आप देखें k की वैल्यू लगाई हमने, x की, y स्क्वायर की और z की, इनको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास वैल्यू आ गई, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 49/3 जो है वो आ जाएगा, यानी कि 12 को 36 के साथ बस आपने कैंसिल करना है और फिर हमारे पास 49/3 जो है वो w की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इन्वर्सली एज x z स्क्वायर एंड t,
यानी कि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी स्क्वायर और टी के। अब हम करेंगे कि इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगाएंगे और साथ में कांस्टेंट लगाएंगे k। अब k की वैल्यू जब हमने मालूम करनी है तो हम लगाएंगे y की वैल्यू 16 जो कि हमें गिवन है, x की 4, z की 2 और t की वैल्यू 3 है। हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन में पुटअप कर दी हैं। अब देखें इनमें सिर्फ k की वैल्यू नहीं है तो हम ये सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। 16 है y की वैल्यू, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो ये 4 का क्यूब आ गया 64 k और नीचे 2 का स्क्वायर और ये 3 आ गया। अब इसको आप 4 को और 64 को कैंसिल कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, ये 16/3 आ गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, 3 के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इस तरह है। k की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3 को हम उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को हम इधर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इन दोनों को ही इस तरफ ले आते हैं, तो इधर 16 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और फिर हम इसको लिखेंगे y = 3 यानी कि k की वैल्यू और x³ जी²t। अब देखें कि हमने y की वैल्यू मालूम करनी है जब हमने k की वैल्यू भी लगानी है, और बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें दी गई हैं, x = 2, z 3 और t की वैल्यू 4। अब इसमें हमने k की वैल्यू पुट की 3 और x की वैल्यू पुट की है, y z की और t की, इनको कैलकुलेट करेंगे। 3 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये क्यूब आ गया 2 का, 3 3 ज़ा 9 और ये 4। अब देखें 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 3, ये 3 3 के साथ 9 के साथ कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा, और 8 4 जो है 4 2 ज़ा 8, 2 चले जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। और ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज x² एंड इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z³, यानी कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x² के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है y और z के क्यूब के। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है उसको ख़त्म करना है, उसकी जगह हम लगाएंगे साइन ऑफ इक्वालिटी और साथ में हम लगाएंगे k। ये कांस्टेंट हम इसलिए लगाते हैं कि इसको जब हम ख़त्म करते हैं तो फिर कोई कांस्टेंट जो है वो हमने यहाँ लगाना है, इसलिए हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके k लगा दिया, x² और y और z³ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसा कि ये वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, u = 2, x 8, y 7 एंड z 2। हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखिए आप 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, k नीचे 7 और ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब आपके पास जो है ये 8 8 ज़ा 64, ये 64 के साथ 8 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 = 8k/7। ये 8 और 7 जो है 8/7 जो है, इसको जब हम इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/8 हो जाएगा, यानी कि 2 × 7/8 = k। तो ये इसके साथ जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की 7/4 = k। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि u = 7/4 x² y z³। अब हम मालूम करते हैं u की वैल्यू इस तरह से कि k की वैल्यू हमने मालूम कर ली है और हम x की वैल्यू y और z की वैल्यू हमें दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे इक्वेशन में, पुटअप करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। k की वैल्यू लगाएंगे 7/4, x की 6, इसका स्क्वायर है तो 36 आ जाएगा, 3 और ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब आप देखें कि 3 12 ज़ा 64 और 4 3 ज़ा 12, तो 3 7 ज़ा 21 आ गया, नीचे हमारे पास जो है वो 8 आ जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 21/8। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x/y³, यानी कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x/y³ के एंड इन्वर्सली एज z² और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z² के, और हमने v की वैल्यू मालूम करनी है। k की पहले करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, और इस इक्वेशन में हम v x y z की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें दी गई हैं। v की वैल्यू 27, x की वैल्यू है 7, y की 6 और z की 7। अब आप देखें कि 7 का स्क्वायर है तो 49 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216,
ये 6 का क्यूब जो है वो हमने किया है कि 216 आ गया। अब 7 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 216/7। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो कुछ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके उधर मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये वैल्यू जो है वो उलट जाएगी, यानी कि 7 ऊपर आ जाएगा, 216 नीचे आ जाएगा। अब आपके पास है 27 × 7/216 और k, आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7/8, यानी कि 27 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। k की वैल्यू है 7/8, तो v = 7/8, ये k की वैल्यू के साथ v = 7/8 x/3/z²। अब हम मालूम करेंगे v की वैल्यू, जबकि हमारे पास ये वैल्यू जो दी गई हैं वो उसमें y की वैल्यू है 2, x की 6 और z की 3। ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 का क्यूब आ गया और ये k की वैल्यू आ गई। इनको कैलकुलेट करेंगे 7/8, 6 इधर ये 8 आ गया और 9, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 2 14 और नीचे 3, तो v की वैल्यू है हमारे पास 14/3। स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, ताकि आगे जो नेक्स्ट वीडियो है 3.6 की एक्सरसाइज वो जब मैं करूं तो आपको उसकी अपडेट मिल सके। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u, यानी कि u का क्यूब, अब इन्होंने क्यूब दिया नहीं बल्कि इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि u के क्यूब के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखें कि हमने इसको लिखना ऐसे है 1/u³ और w = k, साइन कांस्टेंट लगा दिया, k/u³ है, w की वैल्यू है 5, u की 3, दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, तो 5 = k/27 है, k की वैल्यू आ जाएगी 5 × 27, तो हमारे पास 135 k की वैल्यू आ गई। इसको हम लिखेंगे w = 135/u³, ये k की वैल्यू के साथ। अब हम w की वैल्यू मालूम करेंगे, w = k/u³, w की वैल्यू मालूम करनी है, u की वैल्यू 6 है, k की 135 है, दोनों की वैल्यूज़ पुटअप की हैं हमने। तो ये अगर देखें 6 का क्यूब 6 6 36, 36 6 216। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 45 और 72, इसको हमने 3 पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास आ गया 45/72। इसको हम डिवाइड करेंगे अब 9 पे, 9 पे डिवाइड करने से 9 5 45 और 9 8 672, तो हमारे पास w की वैल्यू जो है वो 5/8 आ जाएगी। हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो है वो कंप्लीट हो गई है।